अगर आज पश्चिम एशिया जल रहा है तो उसका धुआं दिल्ली तक आ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़े इस युद्ध में भले ही भारत मैदान में ना हो, लेकिन भारत की मुश्किलें हर मोर्चे पर बढ़ती जा रही हैं। कूटनीति, ऑयल, मुस्लिम देशों के साथ रिलेशन, यूएस इजराइल का दबाव भारत की स्थिति को बेहद नाजुक बना रहा है। क्या भारत इस संकट से खुद को बचा पाएगा? क्या भारत इजराइल और ईरान में से किसी एक का पक्ष लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह युद्ध और बड़ा होता है तो भारत को क्या क्या खोना पड़ सकता है? आइए समझते हैं इस पूरे युद्ध का भारत से जुड़ा सच एकदम विस्तार से। 1 अप्रैल 2025 को इजराइल ने दशमिक स्थित ईरानी दूतावास पर हमला किया। जवाब में ईरान ने 23 अप्रैल को इजराइल पर 300 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। अब यह सीधा युद्ध बन चुका है। एक तरफ यूएस और इजराइल तो दूसरी तरफ ईरान और उसके सहयोगी मुस्लिम देश। पूरा मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठा है और इसकी चिंगारियां और आग की लपटें भारत तक पहुंच रही हैं। क्यों? क्योंकि भारत के रिश्ते दोनों में से हैं। इजराइल के साथ रक्षा और टेक्नोलॉजिकल संबंध, तो ईरान के साथ ऑयल डिपेंडेंसी और चाबहार पोर्ट। भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी। डिफेंस टेक्नोलॉजी, जासूसी ड्रोन, राडार सिस्टम, सैटेलाइट इमेज, ये सब कुछ इजराइल से आते हैं। मोदी सरकार और नेतन्याहू की नज़दीकी किसी से छुपी नहीं है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा काफ़ी हद तक ईरान से जुड़ी हुई है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के मध्य अपनी पकड़ बनाना चाहता है। अमेरिका चाहता है भारत इजराइल के साथ खुलकर खड़ा हो। अगर भारत खुलेआम इजराइल का समर्थन करता है तो अरब देशों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, और यदि भारत खुलकर ईरान का समर्थन करता है तो यूएस और इजराइल इससे नाखुश हो सकते हैं। युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर खतरा बढ़ता जा रहा है, जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। भारत अपनी ज़रूरत का 80 से 85% तेल आयात करता है। यदि ये युद्ध और बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे देश में महंगाई और करेंसी का संकट पैदा हो सकता है। फारस की खाड़ी के देशों से भारत का 100 बिलियन से अधिक का व्यापार होता है। हजारों भारतीय मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, और यदि युद्ध बढ़ता है तो उनकी जान और नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। भारत को इसी बीच एक समस्या और सता रही है, जो है चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान ईरान का रणनीतिक सहयोगी है। अगर भारत इजराइल के पक्ष में जाता है तो पाकिस्तान इसे मुस्लिम विरोधी रंग देने की कोशिश करेगा और भारत में सामाजिक असंतोष को बढ़ावा देगा। चीन भी लद्दाख में इस संकट से फायदा उठा सकता है। भारत को ऐसे में क्या करना चाहिए? हमारे हिसाब से भारत को बेहद संतुलित नीति अपनानी होगी। स्ट्रेटेजिक साइलेंस, यानी बिना नाम लिए शांति की अपील। बैकडोर डिप्लोमेसी के माध्यम से इजराइल और ईरान दोनों से बातचीत करनी होगी और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी। तेल के विकल्पों के लिए रूस, ब्राज़ील जैसे देशों से नई ऊर्जा सप्लाई बनानी होगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, ताकि यूएस और इजराइल पर डिपेंडेंसी कम हो सके। इजराइल ईरान का युद्ध भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, लेकिन उसकी आंच भारत के घरों तक महसूस हो रही है। भारत के लिए यह सिर्फ विदेश नीति का संकट ही नहीं, बल्कि भारत की एक कूटनीतिक अग्नि परीक्षा है। अब आप बताइए, क्या भारत को इजराइल के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए या फिर न्यूट्रल रहकर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी चाहिए? आपकी राय कमेंट में ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सवाल उठाना ज़रूरी है।